Hello and welcome to Easy Economics by Shweta. In today's video, I will explain you the measurement of national income. So there are three measurements of national income. First is production method, that is also called value added method. Second is income method and third is expenditure method. इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन मेथड और विच इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड. सो व्हाट इज़ वैल्यू एडेड मेथड? तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फर्म्स हैं वो डिफरेंट लेवल पे एक गुड के अंदर कितना वैल्यू ऐड करती हैं, इसकी कैलकुलेशन को हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं. सो वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म इन प्रोडक्शन प्रोसेस is calculated and this is called value added method. For example, a baker purchased flour for rupees 1000. He bakes bread and sell it to the shopkeeper for 1400. तो बेकर ने जो फ्लोर परचेज किया था 1000 का परचेज किया था, फिर उसका ब्रेड में कन्वर्ट किया और शॉपकीपर को उसने 1400 रुपीज़ में बेचा. So 1000 was its cost price and 1400 was its selling price. तो कितनी वैल्यू उसने ऐड की है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर? तो वैल्यू एडेड बाय बेकर इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज 1400 minus 1000 and that is 400 rupees. Now if the shopkeeper sells the same bread to consumer for 1800, then the value added by shopkeeper will be 1800 minus 1400. So 1800 minus 1400 is again 400. So the value added in each step of production process is added and the gross value added is calculated. So what is the formula of value added? How to find out the value added? So the formula is value of output minus intermediate consumption. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? आउटपुट इज प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूस किया गया है दैट इज आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्शन इज वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट? सो द फॉर्मूला इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. तो जो भी प्रोड्यूस किया है अगर सब कुछ सेल आउट हो जाता है तो सेल विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट. लेकिन अगर कुछ स्टॉक में बिना बिका प्रोडक्शन रह जाता है तो वो स्टॉक कहलाता है. सो व्हाट वाज द स्टॉक in the beginning of the accounting year? This is called opening stock, and what is the stock at the end of the accounting year is called closing stock. So to find out the change in stock, we deduct opening stock from closing stock. तो change in stock की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. So sale plus change in stock is value of output. स्टॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्टॉक में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक्स. रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है और फिनिश गुड का स्टॉक होता है. तो इसी तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट को जब भी कैलकुलेट करना है वी ऐड सेल एंड चेंज इन स्टॉक. वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड इन अनदर वे ऑल्सो, विच इज़ क्वान्टिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. तो क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस की गई है उसे मार्केट प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में हमने कर लिया. सेकंड आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? सो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अ फर्म यूजेस टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स. फर्स्ट इज फैक्टर इनपुट like land, labor, capital and entrepreneur, and second is non-factor inputs like raw material, electricity, which are consumed during production process, which are fully consumed during production process. So this type of non-factor inputs are called intermediate कंजम्पशन. इन्हीं को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं और इन्हीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूडेड होते हैं. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ये इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है वो हाउ मच वैल्यू इज़ एडेड. ठीक है, तो वैल्यू कितनी ऐड की है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि टोटल जो वैल्यू है आउटपुट की उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर दिया जाए जो एज अ प्रोडक्शन प्रोसेस में
फुल्ली कंज्यूम कर लिया गया था, एज ए रॉ मटेरियल जिसको यूज़ किया गया था। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं ताकि हम वैल्यू एडेड का पता लगा सकें। सो दिस इज़ द वे वी कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NVAFC। तो कुछ आइटम्स आपको दिए हुए हैं इन थाउजेंड्स: डोमेस्टिक सेल, सब्सिडी, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट, depreciation, import of raw material, net indirect tax, closing stock and opening stock। अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज सेल। जब भी आपको सेल नाम से दे रखा है आपको आइटम, इट मीन्स इट इंक्लूड बोथ डोमेस्टिक सेल एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट। बट अगर ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग करके दी हुई हैं, डोमेस्टिक सेल भी अलग दे रखा है और एक्सपोर्ट भी अलग दे रखा है, तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ सेल निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह से परचेज यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और इंपोर्ट, अगर ये दोनों आपको अलग अलग करके दिए हुए हैं आइटम्स में, तो आपको परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और इंपोर्ट को ऐड करना है ताकि आप टोटल परचेज या टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पता कर सकते हैं। अदरवाइज आपको परचेज, ओनली परचेज लिखा हुआ है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आपको अलग से इनको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कन्वर्जन्स आपको मैंने पहले भी वीडियो में समझाए हुए थे, वही कन्वर्जन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए गए हैं। तो फर्स्ट कन्वर्जन है ग्रॉस और नेट। तो ग्रॉस को जब भी नेट में कन्वर्ट करना है माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन, और नेट से जब ग्रॉस में कन्वर्जन करना है तो हम ऐड कर देते हैं उसी डेप्रिसिएशन को। सिमिलरली इफ वी वांट टू कन्वर्ट नेशनल टू डोमेस्टिक, वी डिडक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसी तरह से जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Now for market price and factor cost, when we want to convert market price into factor cost, we deduct net indirect tax. And if we want to convert factor cost into market price, we add back net indirect tax. तो ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको हेल्प करेंगे आगे इस कैलकुलेशन में। सो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। सो सबसे पहले हमें जो स्टेप है वो है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लगाना है आपको। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट? इट इज सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल और चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। अब यहाँ पे हमें पता है क्वेश्चन के अंदर कि सेल का टोटल अमाउंट हमें नहीं दिया गया है, तो सेल का टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सो वी विल ऐड डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट। Domestic sale is 2500 and export is 200. So we will add domestic sale and export to find out the total value of sale. Change in stock, the formula is closing stock minus opening stock. Closing stock is 250 and opening stock is 150. So we will deduct opening stock from closing stock. So domestic sale plus export is 2500 plus 200. Closing stock minus opening stock is 250 minus 150. So the answer will be 2800. So the answer will be in thousands. यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आप आंसर के एंड में उस यूनिट को ज़रूर लिखिएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और उसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम GDP-MP के नाम से भी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज सेम एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
So the formula of gross value added at market price is value of output minus intermediate consumption. जो value added का मेथड फॉर्मूला था, value of output में से intermediate consumption माइनस करना है. Value of output is 2800. Intermediate consumption जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर आपको दो चीज़ें ऐड करनी है, 500 प्लस 60. तो 500 प्लस 60 560. सो द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी जीडीपी एमपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2240,000. नाउ द फाइनल कैलकुलेशन इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है. तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ बताया गया था डेप्रिसिएशन माइनस करना है. सो 2240 में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, दैट इज़ 100. और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ेंगे. अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको 60 दी हुई है. अदरवाइज़ आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की वैल्यू अगर अलग से दी जाती है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू भी दी हुई है और सब्सिडी की वैल्यू भी दी हुई है. तो ऐसी कंडीशन में जब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो आप सब्सिडी की वैल्यू को इग्नोर करेंगे. तो net indirect tax is 60, so the final calculation will be, answer will be 2,080,000. So the net value added at factor cost amount is 2,080,000. I hope आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आया है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है. तो डोमेस्टिक इनकम को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जिसको हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो तीनों नाम में से अगर कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आता है इट मीन्स आपको डोमेस्टिक इनकम यानी NDPFC या NVAFC कैलकुलेट करना है. तो कुछ आइटम्स आपको दे रखे हैं, लैक्स में आपको दे रखे हैं आइटम्स: सेल, सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर्स, opening stock, purchase of raw material, expenditure on power, consumption of fixed capital, production tax, income tax and closing stock. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला आपको बताया गया था. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. तो सेल आपको दिया हुआ है 2200, लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने में आउटपुट वो भी होता है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया गया है. तो सेकंड जो पॉइंट है आपका सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर, उसको भी आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूड करेंगे. तो सेल प्लस सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक है 100, ओपनिंग स्टॉक है 350. तो 2200 प्लस 300 जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया गया प्लस चेंज इन स्टॉक. तो जो आपका कैलकुलेट होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट वो आएगा आपका 2250. नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. यानी एक्चुअली वैल्यू ऐड कितना किया है, ग्रॉस वैल्यू कितना ऐड किया गया है, जिसका फॉर्मूला आपको पहले भी आपको बताया हुआ है. वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2250 वो ये हो जाएगा. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको बताया था सबसे पहले आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर फुल्ली कंज्यूम कर ली जाती हैं. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंडिचर ऑन पावर, इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी खर्च हुआ है वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काउंट किया जाएगा. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंडिचर ऑन पावर 1050 एंड 80, तो ये आपका 1130 आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो जब हम इसे डिडक्ट करेंगे फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट वी विल गेट 1120 एज GDPMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है NDPFC या कहें
नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या कहें डोमेस्टिक इनकम, इसका जो फॉर्मूला होता है तो हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। NVA-FC लाने के लिए हमें GVA-MP को चेंज करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है अगर हम देखते हैं तो ग्रॉस को हमने नेट में चेंज करना है और मार्केट प्राइस को हमने फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। दो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू को जब भी नेट वैल्यू में चेंज करना होता है तो हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपको कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन रूल्स में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। फर्दर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो उसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किए जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू 1120 आपने कैलकुलेट किया है। डेप्रिसिएशन जो आपको दे रखा है जिसका एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन आर द सेम थिंग। जो आपको दिया हुआ है 130, तो ये डेप्रिसिएशन माइनस किया। अब इनडायरेक्ट टैक्स आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, दो तरह के टैक्सेस आपको दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है प्रोडक्शन टैक्स और एक दिया हुआ है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि ये जो पे किया जाता है ये उसी के द्वारा पे किया जाता है जिस पर ये टैक्स लगाया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि ये प्राइस इंक्रीज करता है। प्राइस इंक्रीज करके इस प्रोडक्शन टैक्स को जो सेलर होता है वो वापस, प्रोड्यूसर जो होता है वो वापस वसूल कर लेता है। तो प्रोडक्शन टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो हमें लेना है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 60 माइनस सब्सिडी, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप उसको लिखेंगे 0। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 930 लैक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NDPFC या डोमेस्टिक इनकम जो हमें कैलकुलेट करना था वो आएगा 930 लैक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।